भारत देश नहीं पूरे विश्व में चर्चा में है। आप मॉरिशस चले जाइए, मॉरिशस में आज बिहार की जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा ही भोजपुरी है। और इसके अलावा आप समझिए कि जो ये पलायन की बात चल रही है, इस पलायन को किसी ने भी नकारा नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कई मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सभी जा करके पलायन की चर्चा करते हुए पाए गए हैं। कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं रही है। आप कांग्रेस के भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पलायन की बड़ी चर्चा की, लेकिन बड़ी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है कि इस पलायन को रोकने की बात करने वाले लोग आज इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भारत देश के 22 राज्य में जो ये प्रवासी 22 राज्य में बाहुल्य हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में आज 21 करोड़ की संख्या में 13 साढ़े 13 करोड़ प्रवासी रहते हैं। दिल्ली में 3 करोड़ की संख्या में लगभग 1 करोड़ 70 लाख प्रवासी रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ के में प्रवासियों को मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में प्रवासियों को मारा जा रहा है, आसाम में प्रवासियों को मारा जा रहा है, पंजाब से प्रवासियों को खदेड़ा जा रहा है। ये दर्द जो है, ये पीड़ा, आपने अभी रितेश मिश्रा जी को सुना। रितेश मिश्रा जी जब पूछ रहे थे लोगों से, तो लोगों का दर्द झलक रहा था कि भाई हम तो कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं बिहार में रोजगार हो जाए, हम 10,000 की नौकरी करने के लिए बाहर ना जाएं। लेकिन ये पलायन संभव नहीं है रोकना। भारत देश का प्रत्येक राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य होता है। भारत देश की अपने हर राज्य की अपनी एक महत्ता है, और हर राज्य की एक विशेषता होने के कारण भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य से कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रवासियों के साथ अत्याचार होना, बलात्कार होना, हत्याएं होना, मारना पीटना, उसे सही ढंग से तनख्वाह नहीं देना, ये बहुत दुखद बात है। और इस दुखद पीड़ा को भारत देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है, और वो भारतवासी अपने आप में एक भारत के विकास के लिए काम करता है, उस राज्य के विकास में काम करता है जब वो मेहनत करता है। जी ठीक है, यानी कि प्लान का बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त, लेकिन देखना होगा कि इसका असर होता है या नहीं। ठीक है, आप बने रहिए। सर, मैं सीधी मुंगेर का रुख करती हूँ। आप बताइए, मानिक मेहता, मुंगेर की जनता का क्या कहना है, किन मुद्दों के साथ आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और तस्वीरें भी दिखाइए वहां पर, क्या मतदाताओं की कतार लग रही है वहां पर? देखिए, इस वक्त हम मुंगेर के तारापुर में, जो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पैतृक गांव लखनपुर में मौजूद है, और ये उनका पैतृक घर है। इस वक्त सम्राट चौधरी इसी घर में मौजूद है, और बाहर जो है समर्थकों का जुटान है, गांव वालों का जुटान है। और एक जो इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिल रही है, या जो बातचीत में जो बातें निकल कर के आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम डिप्टी सीएम को नहीं भेज रहे हैं तारापुर से जिता करके। जो उनके समर्थक है सम्राट चौधरी के, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बना करके सम्राट चौधरी को पटना भेजने का काम करेंगे। तो फिलहाल उनके अपने वादे हैं, दावे हैं, लेकिन सबके बीच यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रजनीकांत झा, मैं जो है अधिवक्ता हूँ। रजनीकांत जी, ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे आप लोग सब लोग उत्साहित है और कह रहे हैं कि हम लोग इस बात से हैं कि हमारे एक तो हमारे पंचायत के हैं, और हम लोगों की यह मनसा है और हम लोगों की यह तमन्ना है कि हमारे तारापुर के जो लाल है सम्राट भाई जी ने जो आज तक जो कार्य किया है, उससे अधिक कार्य हो, और पूरे बिहार के लिए ऐसा कार्य हो जो कि यह लोगों को यह लगे कि भाई सम्राट जी ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। और हम लोग जो अभी मतदान कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उनको सीएम का पोस्ट जो है मिले, और जो है पूरे बिहार की उन्नति और प्रगति हो, और बिहार के लोग पलायन नहीं करें। मैं भाई साहब, आपने वोट कर दिया? दिखाइए, निशान दिखाइए अपना। तो ये देख सकते हैं, ये इनके हाथ का निशान है, बकायदा जो है ये वोट कर चुके हैं। और ये बताइए कि इस बार क्या सोच करके वोट किए हैं? नाम मत बताइए किसको वोट किया, लेकिन क्या सोचा आपने? हाँ, क्या मुद्दा क्या था इस बार वोट करने का? अरे ये सब नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या विकास वगैरह ये सब मुद्दा रहा आप लोग के लिए? भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम हुआ? अरविंद कुमार। इस बार क्या सोच करके आप लोग वोट करेंगे? किसी पार्टी का नाम मत बोलिएगा।
हम लोग वोट कर रहे हैं, मेरे पंचायत का है, मेरे गांव का है, बगल का है। हम लोग बढ़िया से एकजुट मिल करके वोट कर रहे हैं सम्राट जी को। आप बताइए। देखिए, जब से एनडीए सरकार आई है तब से कंटिन्यू विकास ही विकास हो रहा है। विकास को अब बताने की जरूरत नहीं, विकास अपने फुल रफ्तार पे है। और आज भी यहाँ जो भी सारे वोट हो रहे हैं, बस ये सोच करके कि सिर्फ विकास का ही देख करके ओवरऑल सारे वोट। थोड़ा सा तो भाई लोगों नीचे रखो यार, मुंह में कटा लोगों लगा देते चलो बाहर भैया क्या मैसेज देंगे? पटना वासियों, आइए अधिक से अधिक मतदान करें। आलम भैया वोटिंग करके हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। ठीक है। तो जो होगा आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है, मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। अभी जैसे कई मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या आपके नजर में? तो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को विकसित हाँ, शिक्षा को बहुत। ये क्योंकि डिप्टी सीएम बिहार के हैं, यहाँ से वो हाँ, वो तो है सब। देखिए, जो मतदाता है वो पहुंच रहे, खास करके ये जागरूक मतदाता हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन व्हील चेयर पर देखिए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और वोट उन्होंने डाला। इसके बाद ये कहते हुए कि देखिए हमारे मुद्दे हैं, शिक्षा बेहतर हो, और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता है आज मतदान केंद्र पहुंच रही है। मैं अपने सहयोगी पास जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राहुल लाल सर। देखिए, अलग अलग मुद्दे इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहे हैं और तमाम मुद्दों के साथ जनता पहुंच भी रही है वोट डालने के लिए। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव का किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुद्दे जब शुरुआत में प्रचार की शुरुआत हुई थी तो अलग अलग मुद्दों की शोर सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो मुद्दे हैं तमाम, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का हो, या फिर तमाम अलग अलग मुद्दे हो, खास करके जंगल राज की अगर हम बात करते हैं, ये मुद्दे दब गए। लेकिन अलग अलग जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी उसकी आवाज ज्यादा सुनाई दी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अगर हम लोग देखें, यह चुनाव बड़े ही, अगर बिहार के दृष्टि से देखें तो पूर्व के चुनावों से काफ़ी अलग चुनाव है। हम लोगों ने 2020 के विधानसभा चुनाव को भी देखा है और वहाँ पे भी हम लोगों ने कांटे के मुकाबले की स्थिति को देखा था, जहाँ पे कि केवल 12,000 वोटों के अंतराल से जो है महागठबंधन उसमें पीछे रहा था और एनडीए जो है वो सत्तारूढ़ हुई थी 2020 में। और ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और ऐसे में मतदान करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और लखीसराय से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं ये, और लगातार यहाँ से वो जीत हासिल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज यानी कि एक बार फिर से उन्हें देखिए चुनावी मैदान में उतारा गया है और पूजा अर्चना, प्रार्थना और जीत की कामना करते हुए इस वक्त विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार के, वो नजर आ रहे हैं। तो लखीसराय से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, और लखीसराय सीट भी काफी अहम बीजेपी के लिए हो जाती है क्योंकि 5 बार बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर चुकी है और विजय सिन्हा लगातार यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए, बुजुर्ग महिला जो यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची है, और ये अपने आप में ही काफी अहम और खास तस्वीर हो जाती है, और ये तस्वीर बताती है कि आखिर जो
बिहार की जनता है, जो बिहार के मतदाता हैं, वो कितने जागरूक हैं। क्योंकि इससे पहले हमने दिखाया था कि व्हील चेयर पर मतदाता वोट डालने पहुंचे थे और एक बुजुर्ग महिला जो सही से चल भी नहीं पा रही है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका एक वोट कितना कीमती है और यही वजह है कि मतदान केंद्र तक वो पहुंची हैं और वहां पर उन्हें सहायता भी दी गई। और पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम इंतजाम बिहार में किए गए हैं। राहुल राज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, सबसे ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के चुनाव को अगर देखें तो वहाँ पे मतदान प्रतिशत हमेशा से कम रहा है। लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरें बड़ी सुखद है और हमें लग रहा है कि छठ महापर्व के कारण से पलायन करने वाले बिहारवासी जब छठ मनाने के लिए गए हैं और उसके बाद की तिथियां रखी गई हैं, तो ये कहीं न कहीं मतदाताओं के लिए एक अच्छा चीज़ है और चुनाव आयोग का एक अच्छा पहल है कि उस कारण से मतदान प्रतिशत में कुछ वृद्धि हो सकती है। दूसरी चीज़ की अभी सुबह का समय है, मैं भी कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि कम से कम पहले मतदान कर लीजिए और फिर जलपान कीजिए। दूसरी चीज़, अभी आपने लखीसराय की तस्वीरें भी दिखाई आपने, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो बिहार के कई सारे दिग्गज हैं, वो सारे दिग्गजों का भी चुनाव जो है कि प्रथम चरण में हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने तारापुर के दृश्य भी देखे। बिहार के चुनाव इतने रोचक और परिवर्तनशील चुनाव हैं कि अगर आप हमसे कुछ घंटे पहले तक पूछते, तारापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीट थी, लेकिन अब थोड़ा वहां पे उनकी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन लखीसराय सीट अभी भी जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वो सीट अभी भी उनके लिए चुनौतियां काफी बढ़ी हुई हैं। और जो छपरा के दृश्य हम लोगों ने देखे थे, छपरा सीट जो है कि एक तरह से छपरा को देखें तो परंपरागत तौर पे एनडीए का गढ़ वाला जगह रहा है वहां पे। लेकिन जिस तरह से सीएन गुप्ता वहां पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने उम्मीदवार होते थे, अधिक उम्र होने के कारण से उनकी टिकट काटी गई और फिर भारतीय जनता पार्टी के एक बागी प्रत्याशी छपरा में खुशबू गुप्ता, वो खड़ी हो जाती हैं। उनको मनाने के प्रयास भी होते हैं, लेकिन वो खड़ी ही रहती हैं चुनाव के मैदान में। और इधर से जो है कि भोजपुरी लोक गायक वो भी जो है कि उम्मीदवार बन जाते हैं। तो वहां पे भी वो सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति बनी हुई है। तो कई सारे वीआईपीज, हालांकि राघोपुर का चुनाव भी आज ही है, यहाँ पे देखिए, वहां पे काफी हद तक जो है कि अगर देखें तो तेजस्वी के लिए कोई बहुत ज्यादा कठिनाइयों की स्थिति नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिहार के चुनाव, अलग अलग राजनीतिक दलों ने भले ही बहुत तरह के बयानबाजियां दी गई, तरह तरह की चीजें की गई, लेकिन बिहार का चुनाव केंद्रित अभी भी जो है वो बेरोजगारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, पलायन के मामले के ऊपर है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग नीति आयोग में उन आंकड़ों को देखते हैं कि बिहार में जो है कि गरीबी काफी ज्यादा है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन जब बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम लोग घूमते हैं और दूसरे राज्यों की तुलना में जब बिहार की तुलना करते हैं, तो फिर बिहार की गरीबी जो है, जो गरीबी नहीं है, वो घटाटोप गरीबी वाली स्थिति है। आप अगर देखें कि जब चुनाव शुरू हुआ था तब चर्चा हो रही कि 1990 से लेके जो है कि 2005 तक का फेज, जिसे जंगल राज बताया जा रहा था, फिर 2005 से 2025 जिसे सुशासन बताया जा रहा था, एक उसमें उसके बीच में तुलना करने की स्थिति बन रही थी। लेकिन हमें लग रहा है कि जो मुख्य मूलभूत मुद्दे रहे जनता के बीच में, लोगों को, बिहार के लोगों को यह लग रहा है कि हमें आखिर मुख्यधारा से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, उनके कुछ सभाओं में भी मैं मौजूद था वहां पे, तो मुझे वहां की जनता की तरफ से, मैंने फील्ड में कुछ अलग से ग्राउंड रिएक्शंस देखे। हमने, लोगों ने ये चीज कहा कि चलिए, अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो सकती है तो फिर वहां पे डबल इंजन में लोगों को अच्छी शासन मिल सकती है, तो फिर बिहार वासियों का क्या गुनाह है कि वहां पे जो है कि अभी हम लोगों ने देखा पूर्णिया में क्या घटना घटी, मोकामा की स्थिति को पूरा देश ने देखा क्या स्थिति घटी। तो वो लॉ एंड ऑर्डर लेके जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उनसे जब मैंने बात की तो वो भी ये मान रहे थे कि चाहे 2007 से लेके 12 तक का दौर हो, जब उत्तर प्रदेश में लोगों ने जो है कि मायावती जी के शासन को देखा, या फिर अभी 2017 से लेके अभी के योगी जी के शासन को देख रहे हैं, तो सीमावर्ती राज्य हैं ये, और उसमें लोग तुलना कर पा रहे हैं। अब सोचिए, बिहार में शराबबंदी की स्थिति है, लेकिन वो शराबबंदी ऐसी कि जहरीले शराब से लोग मर जा रहे हैं वहां पे। शराब जो है, बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर, और यही वजह है, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन जनता के बीच में पहुंचा भी है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर क्या वाकई में इन मुद्दों का असर होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है बिहार में हमेशा से चुनाव में कि जाति फैक्टर सबसे ज्यादा असर करता है। इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मनीष मेहता, मैं आपके पास आऊंगी। बातचीत कीजिए, आप लोगों से बात कर रहे थे, मतदाता से बात कर रहे थे, जानिए क्या है उनके मन में, क्या है उनके मुद्दे। हाँ बिल्कुल, देखिए, आपको